यहाँ पर सब फार्मा स्टॉक्स ग्रीन में हैं, सिंजीन रेड में। एक बार इसको रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप फार्मा स्टॉक्स की बात भी करे थे, सभी में अच्छी खासी तेजी। सिंजीन देखिए, लेकिन एक्सीडेंट ऑफ द डे है आज। क्लियरली 12.5% से ज़्यादा का डेंट इस पर लगा है। आज टूट कर रहा है कारोबार। रिजल्ट आए इसके, रिजल्ट स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, ओकेश रिजल्ट थे। आप रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे बढ़ोतरी पिछले क्वार्टर से तो देखने को मिली, लेकिन अनुमान से ही कम रहा है। पिछले क्वार्टर में 916 करोड़ था, वो बढ़कर 1018 करोड़ रहा, लेकिन अनुमान इससे ज़्यादा का था। वहाँ पे कम कटौती देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट आई है, 188 करोड़ पिछले क्वार्टर में, इस बार 183 करोड़ ही रहा। एबिटा हालांकि थोड़ा सुधरा, लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। बायोलॉजिकल्स, सीडीएमओ और कमर्शियल प्रोजेक्ट से रेवेन्यू को सपोर्ट मिला है, लेकिन मार्जिन पर असर कर्मचारी लागत बढ़ने की वजह से आया है। ज़्यादा क्या अच्छा नहीं लगा स्ट्रीट को, तो फाइनेंशियल 2026 की गाइडेंस स्ट्रीट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनुमान लगाया जा रहा था कि 15% तक रेवेन्यू का अनुमान होगा, लेकिन आई ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट में रहने की बात की गई मैनेजमेंट की तरफ से। वो स्ट्रीट ने इसको बहुत ही नेगेटिव लिया, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो एबिटा मार्जिन पर पड़ता है। तो एबिटा मार्जिन में आगे भी कमी का अनुमान बताया गया है, तो स्ट्रीट ने इसको पनिश किया है। और आप ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने भी इसको बहुत ही नेगेटिव लिया है, और उन्होंने इसके चलते कई ब्रोकरेज हाउस ने, कंपनी ने एबिटा अनुमान में भी कटौती कर दी है। इसलिए सिंजीन क्लियरली आज एक्सेप्ट ऑफ दिस 12.5% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। जी हाँ सिंजीन, और इन टेक्स के बाद, प्राइस मार्केट के एक्शन के बाद ये स्टॉक डे लो पर 653, 12% नीचे। और एक बात याद रखिएगा, 3 अप्रैल 2023 को इसमें एक ब्रेकआउट था जिसमें 667 के प्राइस से ये निकला था, और फिर इसने छुआ था 950 का ऑल टाइम हाई। कहने का मतलब ये है कि अब ये जून से मतलब 2 साल की प्राइस रेंज के बेस को तोड़ने वाला है। लेट्स सी क्या करता है। 650 वो बेस है, आप चाहे वीकली पे कन्वर्ट करके देखिए, और दिस स्टॉक इज नाउ बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे ख्याल से ये अप्रैल 2020 के बाद, कोविड के फॉल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। खैर, इस पर काम करते हैं, टेक लेंगे, लेकिन पहले रुचित इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो उनसे बात करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का और आपकी कमेंट्री इस वक्त सिंजीन पे क्या है? पॉसिबली 650 के नीचे प्रोजेक्शन क्या है आपका इस पर? जी वेरी गुड आफ्टरनून। पहले तो अगर नए फ्रेश रेट सेटअप की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रहा है, और पूरे 10 महीने के जो कंसोलिडेशन हाइज है उसके ब्रेकआउट के वर्ज पर है, और पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली स्टॉक में बढ़ रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में आना चाहिए। करंट लेवल्स पे 11,870 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करें, और 12,700 के अराउंड के टारगेट ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। सिंजीन ने डेफिनेटली एक नो इम्पोर्टेंट वीकली सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन अगर आप थोड़े से पोजिशनल चार्ट भी देखें तो स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, और जो भी पुल बैक मूव भी ये स्टॉक में आए हैं, ये पुल बैक मूव में इसके डेली चार्ट पे डेली 200 डीएमए ये स्टॉक ने कुछ समय से सरपास नहीं किया है। और आज की जो सेलिंग है वो वॉल्यूम्स के साथ भी सपोर्टिव है। सो आई थिंक जब भी ऐसे वॉल्यूम्स के साथ कोई भी सेल ऑफ आता है, ये बहुत बार इवेंट्स जब रहते हैं, खराब रिजल्ट आता है या कोई भी अनाउंसमेंट्स आती है, तो गैप अप गैप डाउन होते हैं, लेकिन वो गैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसका फॉलोअप मूव कैसा है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे गैप डाउन के बाद में जो फॉलोअप सेलिंग है वो काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में हो। इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ जब ऐसी सेलिंग होती है तो स्टॉक काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस करने के चांसेस भी रहते हैं। सो हमें लग रहा है कि स्टॉक में ये डाउन मूव में जो जून 2024 के लोस थे 600 610 के अराउंड, वो फिलहाल इमीडिएट नियर टर्म में टेस्ट होने चाहिए। सो फिलहाल कोई बॉटम फिशिंग ना करे, और प्राइस करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है इसमें।